लोग खत्म हुए हैं, ये वाल्मीकि समाज से हैं। और ये नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। दर्शकों, सुना आपने, ये महिला चीख चीख कर कह रही है ऐसे पैसे को आग लगा दो। बात सही है, जिसको कमाने वाला ही ना रहे और पैसों को मिलने के इंतजार में अपने प्राण ही गंवा बैठे। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के निकट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम करने वाले संजय की रात में अचानक से मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि हम मजदूरों के साथ मिलकर 4-5 माह से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई का कार्य कर रहे थे। जो कार्य हमें करना था उसके समाप्त हुए भी 15 से 20 दिन हो चुके थे, किंतु मृतक के द्वारा कराए गए कार्य का ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा था, उन्हें हर रोज टरका रहा था। मृतक अलीगढ़ का रहने वाला था। वह चाहता था कि मैं तभी यहाँ से जाऊँ ताकि अपना और मजदूरों का पैसा लेकर जाऊँ। वह अपने और मजदूरों के पैसों के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पर ही रह रहा था। ठंड का मौसम है और रहने के लिए बस एक तिरपाल के नीचे खुले आसमान में रात बिता रहा था। रात संजय की तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल जाने तक का मौका नहीं मिला और उसने प्राण त्याग दिए, जिसकी सूचना गैर राजनीतिक संगठनों को मिली और सभी लोग थाने पहुंचे। मृतक के परिवार और बच्चों के लिए सहायता के लिए उचित मुआवजे की मांग रखते हुए थाना प्रभारी सरिता मलिक को एक लिखित शिकायती पत्र दिया। इस घटना को लेकर मृतक के भाई अजय कुमार और संगठन के लोगों ने प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता निर्मल सिंह की रिपोर्ट। आप अपना नाम? अजय सर, अजय नाम मेरा, जिला अलीगढ़। काम कार्य से आए थे यहाँ पे। हम यहाँ पे डूडा में, या में गाजियाबाद डूडा एक गांव है, ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज का, इसमें हम काम कर रहे थे कम से कम 4-5 महीने से। सर हमारा काम हो गया कम से कम 15-20 दिन पहले ख़त्म, पूरा निपट गया। प्लस हम पैसे के लिए, मेरा भाई लड़ता रहा, लेबर भी साथ में ही पड़ी रही, क्योंकि लेबर का पैसा नहीं निकलेगा तो लेबर जाएगी कैसे। पैसा किसने दिया आपको? राय, सतीश राय और उसका पार्टनर सनी जी। तो ये पैसा जब आपने जो आपने जो पैसा लगाया, आपने अपनी जेब से लगाया? जी, अपनी जेब से लगाया था सर। हाँ जी। और उस पैसे के लिए जो अपनी पेमेंट लेने के लिए यहाँ पे? हाँ जी, अपनी पेमेंट के लिए आजकल करके ऐसे इन्होंने रोकता रहा हमको चेक भी दिया था इन्होंने। उस दिन हम ऑफिस पे बुलाए कि आपका हिसाब कर देंगे, वो चेक भी सर हमसे ले लिया। हाँ, तो चेक देने के बाद वापस ले लिया जी, छीन लिया वो हमसे ऑफिस में ही बुला के हमको कि आपको कल पेमेंट हो जाएगी, कैश ही दे देंगे आपको। और इसी इंतजार में आजकल करके मेरा भाई खत्म हो गया। 4-5 बच्चे मेरे भाई के, छोटे छोटे, 2-4 लड़कियां हैं, एक बेटा है छोटा, सबसे छोटा बेटा है, 4 लड़कियां हैं और बहुत गरीब परिवार से है मेरा भाई। उसी के ऊपर सारा कुछ था। और मेरे बाप को फालिश मारी हुई है, माँ भी मेरी बुजुर्ग है। हमारे इस भाई के अलावा हमारा कोई नहीं था, यही हमको पूरे परिवार को चला के चल रहा था लेके। पुलिस में सूचना सर इसलिए नहीं दी थी हमने कि हमको आजकल करके पैसे दे रहे थे। थाने पे आए, थाने से आपको मदद मिली है? आज दिए हमने, अभी तक कोई राहत नहीं है सर। हाँ, हमारे भाई की भी हम कह रहे थे, मैंने कि रुक जाओ, हमारे बड़े भी नहीं आने दिए, जब तक पुलिस प्रशासन हमारे भाई की बॉडी को भी उठा के ले गए, बगैर अनुमति के मारी गए। कोई नहीं, हमने फोन भी नहीं किया ना कुछ। पता नहीं सर, हमें नहीं पता। अगर हमारे किसी ने किया हो फोन तो आप देख सकते हैं, वो भी रिजल्ट निकल आएगा। तो अभी जो थाने पे आए हैं, थाना अध्यक्ष से मिले हैं जी। तो क्या आपको आश्वासन मिला? कुछ नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, अभी कंप्लेंट दे दी है, कुछ शासन अभी दिख नहीं रहा है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भाई है, चला गया वो, चलो, लेकिन मेरी बेटियां है, वो मेरा परिवार है भाई। हमारे परिवार को कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम उनका जीवन तो बच जाए। बेटियां हैं, बेटियों की शादी में पैसा लगता है ना, मेरे भाई का घर मकान कुछ नहीं है, इतना किया जाए बस। तो ये बताएं किस लिए आज थाने पे एकत्र हुए हैं? मेरा नाम एडवोकेट केसी बेनीवाल है। मैं RVA द जस्टिस फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमें सुबह मॉर्निंग में पता चला, एक वीडियो के माध्यम से हमारे ग्रुप में एक वीडियो आई कि एक संजय नाम के व्यक्ति हैं और वो कार्य करते थे किसी सतीश राय व सन्नी के अधीन, और काफ़ी समय से उन्होंने
काम किया और काम करने के बाद भी उनकी जो पेमेंट थी वो नहीं दी गई। पानी की टंकी के सफाई करने के लिए उन्हें दिया गया था, लेकिन जो वहाँ के मालिक लोग थे वो उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे। इस कारण से वो कई दिनों से वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने कार्य किया था, वहाँ पर थे। जब नहीं दिया गया तो कई दिन हो गए उन्हें अपने निरंतर रूप से मांगते मांगते उन्हें समय दिया जा रहा था कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तरसों दे देंगे। इसी डिप्रेशन में आकर कल रात उनकी अचानक से डेथ हो गई। हमें पता चला कि इस तरीके से वारदात हुई है, इसलिए आज हम क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने आए हुए हैं। तो आपने थाने में पुलिस से मुलाकात की एसएचओ साहब से या नहीं? एसएचओ साहब से अभी हमने मुलाकात की। एसएचओ साहब ने लिखित में मांगा, हमने प्रार्थना पत्र लिखित में दिया है और उन्होंने एक सतीश राय नाम के व्यक्ति को बैठा भी रखा है और आगे जो भी सही कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाएगा। आप अपने पेशेवर बताएं किस संदर्भ में थाने पहुंचे? मेरा नाम कृष्ण डिकोलिया है और रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से तमाम संगठन के लोग हम उसे न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पीड़ित यहाँ पे काम कर रहा था, कोई छोटा ठेकेदार के साथ में काम कर रहा था, उसकी कुछ पेमेंट रुकी हुई थी और उस विषय पे वो रात को वो वहीं सो गया। अब वो रात को वहाँ सो गया तो वो डेथ हो गया। हम शासन और प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए और उसको सरकारी नौकरी दी जाए। सम्मानित साथियों, कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से उसे मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो मौके पे मरा है। सम्मानित साथियों, इस तरह कंप्लेंट करने के लिए सारा संगठन सड़कों पर आया हुआ है। सम्मानित साथियों, तो मैं चाहूँगा कि इसमें न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी न्याय करेगी। धन्यवाद दोस्तों। हाँ जी बताएं, क्या आज थाने पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता द जस्टिस फाउंडेशन, मैं गौरव मेरोलिया। जैसा कि अभी जानते हैं आप कि गाजियाबाद क्रॉसिंग पब्लिक थाने के अंतर्गत एक डोंडा एड़ा में एक पानी का प्लांट था, जहाँ पे संजय नामक व्यक्ति कार्यरत था और उन्होंने भी कॉन्टैक्ट लिया हुआ था सतीश राय के साथ, उनका शायद एग्रीमेंट भी था। वो बेचारों उन्होंने काम किया, जो भी उनका बिल बना, उनका परिवार का कहना है कि 6 से 7 लाख रुपए उनका लेन देन का मामला था। वो इंतजार करते रहे और इंतजार इस हद तक हो गया कि आखिर उन्हें ठंड में तड़प तड़प के मरना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुबह में बैठे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जो क्षेत्रीय एमपी एमएलए यहाँ पर हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि निरंतर हमारे लोगों पर, जब भारत के गरीब लोगों पर जो निरंतर अपना मजदूरी कार्य कर रहे हैं, उनका पैसा अगर उन्हें दे दिया जाता, उनका पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी मिल जाती, तो आज हमारे इस भाई को अपने जो जान का जोखिम ना उठाना पड़ता, जान से हाथ ना धोना पड़ता। अब समझिए कि जो उनका परिवार कितना परेशान होगा। छोटी छोटी बच्चियां घर में हैं, वो शिक्षा में भी कमजोर हो जाएंगे, खाने पीने से कमजोर हो जाएंगे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं और थाना अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजने का काम करें। धन्यवाद। आ जाओ। हाँ जी, आप अपना परिचय दें, बताएं जी। मेरा नाम एडवोकेट हरीश कुमार बेनीवाल है। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन से राष्ट्र प्रमुख महासचिव हूँ। यहाँ जैसे कि हमें पता चला एक गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है, जो कि पैसों के कारण उसकी मृत्यु होगी, पैसे नहीं मिले उसकी रोजगारी के, और यहाँ पर जिस तरीके से उसके साथ अन्याय हुआ है, मैं सरकार से यही कहूँगा कि उसको न्याय दिया जाए, उसे जो भी मुआवजा बनता है उसका दिया जाए। कि उसके 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, गरीब परिवार है, और उसके साथ बस यही कहूँगा कि जो हो गया वो ठीक है और गुनहगारों को सजा दी जाए और उसको मुआवजा। दोस्तों, ये जो खत्म हुए हैं ये वाल्मीकि समाज से हैं और ये अपने पैसे के लिए पिछले काफी दिनों से यहाँ वेट कर रहे थे। देखो, संजय नाम है इनका, ठीक है ना, और पैसों के लिए यहाँ पड़े रहे। इनका किसी प्रशासन ने या किसी भी कंपनी ने, किसी भी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी और इनकी 4 लड़कियां हैं। ये भाभी पूरा परिवार तड़प तड़प कर रो रहा है एकदम। बहुत बुरी हालत से ये वाल्मीकि समाज से थे और आज अपने प्राण गंवा बैठे हैं, ठीक है ना। पूरा प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है मगर अभी तक सुनवाई कुछ भी नहीं हुई, ठीक है ना। ना कोई जेई आया है, ना कोई अधिकारी आया है, ना कोई साइड ऑफिसर आया है, नहीं। पैसों के लिए वेट करते करते, पैसों का इंतजार करते करते, आज मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, वो अपना प्राण गंवा बैठे। ये धुंधेड़ा के अंदर पानी का प्लांट है गाजियाबाद में, धुंधेड़ा गाजियाबाद के अंदर पानी का प्लांट है, वहाँ पर इन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप बने रहिए क्राइम न्यूज़ के साथ। मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।